का क्या कसूर, दिव्या का क्या कसूर। हम तेरे जाने के बाद रहा। वो सिर्फ 19 की थी, लेकिन हर नजर उससे पहचान गई थी। I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better. I mean, कुछ ज़्यादा करने को नहीं होगा। और जब वो चली गई तो हर दिल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, दिल का क्या कसूर, दिव्या का क्या कसूर। मेरे दिल का क्या कसूर। 90s के दौर में जब बॉलीवुड में कई नाम रोशन हो रहे थे, श्री देवी, माधुरी, जूही और रवीना भी थी, लेकिन दिव्या भारती के साथ कुछ अलग था। एक बिजली थी, एक नशा था। उसकी आंखों में बचपन था और उसकी अदाओं में कमाल का कॉन्फिडेंस। कोई कहता था ये लड़की अगले 10 साल के लिए स्क्रीन पे राज करेगी। मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। क्या सिर्फ खूबसूरती थी उसके पास? नहीं, वो हर गीत में जीती थी, खुशी हो या गम। उसके गीत सुनो तो लगता है जैसे वो खुद कह रही हो, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। मुझे खुशी चाहिए थी लेकिन मैं दर्द बन गई। दर्द से दिल आबाद रहा। फिर एक दिन सेट पर सेठ साजिद नादियादवाला से मुलाकात हुई। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। शादी से शादी कर सकती हूँ? मेरे डैडी को पूछो। हर आशिक हो जाता है मजबूर। जल्दी प्यार और फिर चुपके निकाह। इसमें दिल का क्या कसूर। उस वक्त इंडस्ट्री में शादी का मतलब था कैरियर का दी एंड। शायद इसलिए दिव्या चुप रही। 5 अप्रैल 1993, एक बालकनी से गिरती हुई दिव्या। कोई कहता है एक्सीडेंट, कोई कहता है कुछ और। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मगर फैंस के लिए सवाल अब तक खुले हैं। उसकी आखिरी फिल्म रंग, ऑडियंस ने उसे स्क्रीन पे तो देखा, लेकिन दुनिया से जा चुकी थी वो ऐसी हीरोइन थी जो क्लाइमैक्स से पहले चली गई। वो 19 की थी, लेकिन उसके गीत हर उम्र का दर्द बन गए। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, क्या कसूर मुझसे, रहते हो दूर मुझसे। उसका कसूर क्या था? शायद सिर्फ इतना कि वो सितारा थी, वो सितारा जो ज्यादा चमका और इसलिए ज्यादा जल्द टूट गया।
दिल का क्या कसूर, दिव्या का क्या कसूर। इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है